तो गाइस हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हमारे साथ में ऐसा सब कुछ हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसा लग रहा है अब कि सब कुछ ही पलट गया यार। जो हम लोग प्रयास कर रहे थे, जो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चीज़ें बिखरती हुई नज़र आ रही है यार। मतलब भगवान पता नहीं क्या चाह रहे हैं कि एक पल में खुशी वाला मौका देते हैं और फिर दूसरे ही पल में ऐसा लगने लग जाता है कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या क्या करें बताओ आप लोग ही हम लोगों को। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद में एक ऐसे मौके पे हम लोग पहुंच गए थे, उसके बाद में इतना नीचे आ गए हम लोग, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है हम लोगों की लाइफ के अंदर। आप लोगों को बताएंगे तो आप लोगों को भी दुख होगा कि अचानक से ऐसा सब कुछ क्यों हो गया। इतने टाइम से सब अच्छा चल रहा था, खुशी थी पूरे परिवार के अंदर। आप लोगों ने भी देखा था कि हम लोग पूरा परिवार खुश थे और सब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे कि नहीं यार, हम दोनों ने जो प्रयास करें, हम दोनों की जो इतनी मेहनत की है इतने टाइम से, लेकिन अब लगता है कि वो सही डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन आज ऐसा हुआ हमारे साथ में कि लग ही नहीं रहा कि कुछ सही हो रहा है यार, सच में। मतलब आज बहुत ज़्यादा दुखी है दोनों ही, बहुत बुरा लग रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। आज सारी चीज़ें बताऊंगा गाइस आप लोगों को कि आखिर ऐसा हुआ गया हमारे साथ में। आप लोगों को पता है कि महक के मुस्लिम भाई हमारे हमसे मिलने के लिए आए थे, हमारे हमारे घर पे भी आए थे। फिर उसके बाद में उन्होंने हम लोग को रेस्टोरेंट पे भी बुलाया, हम लोग वहाँ पे उनके साथ में खाना खाने के लिए गए थे। तो वो चीज़ जो हुई ना हम लोगों के साथ में, तो वो किसी ने पहचान लिया उनको, ठीक है, और वो किसी ने पहचाना और जाके वहाँ पे बोल दिया सब कुछ, ठीक है। किनके? उनके घर में जाके बता दिया सब कुछ। उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई उनके ऊपर कि ऐसा क्यों करा तूने, मतलब क्यों जा रहा है वहाँ पे, सबको पता चल जाएगा, तेरे को मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मतलब हमारी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो गई पहले ही घर में। उसके बाद में मैंने सोचा था कि यार चलो ठीक है, मम्मी है और धीरे धीरे करके डांटेगी एक बार भैया को शायद, और सब ठीक हो जाएगा। इतना भी कोई टेंशन वाला इशू नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन फिर मुझे ये नहीं पता था कि टेंशन वाला इशू तो अब शुरू हुआ है, ठीक है। क्योंकि हुआ ऐसा कुछ कि आप लोगों ने देखा था कि भैया हमसे मिलने के लिए आए। उस टाइम पे भी पता है किसी ने देख लिया था भैया को, और वो बात पता है अब जाके क्लियर हुई, अब जाके मैटर वो लीक हुआ। पता है उस टाइम की जो ये सब सिचुएशन हम लोगों के साथ में जब बनी ना, तो वहाँ पे जाके किसी ने और ने भी उंगली कर दी, और वो कहते हैं ना कि वो आग में घी डालने वाला काम कर दो। तो वही वाली सिचुएशन हुई कि जब वहाँ आग लग रही थी ना, तो किसी ने घी डालने वाला काम कर दिया वहाँ पे, जिसकी वजह से पता है महक के घर तक बात पहुँच गई, ठीक है। घर तक बात पहुँचने के बाद में कॉलोनी में भी बात फैल गई कि कौन जा रहा है महक से मिलने के लिए। और उसके बाद में उस उनके घर पे 4-5 लोग ऐसे आ गए, लड़ने के लिए आ गए। अब बताओ आप लोग, लड़ने के लिए आ गए कि तू उनसे क्यों मिलने के लिए जाता। मतलब इस तरह का बवाल और इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट कर दी उनके घर जाके। और घर जाने के बाद में वहाँ पे जब सिचुएशन क्रिएट करी ना, उसके बाद में बहुत सारी गाली वाली और ये सब कुछ सीन वहाँ पे क्रिएट हो गया भाई। और समाज से निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस तरह की हरकतें होने लगी। मतलब आप खुद सोचो कि एक व्यक्ति सिर्फ हमसे मिल रहा है, उसमें भी इतने सारे लोगों को तकलीफ होने लगी है कि जिसकी कोई हद नहीं है यार। अब आप लोग देखो कि सिर्फ वो तो अभी हमसे मिले ही, हम लोगों ने तो उनको नाम भी नहीं लिया, उनका फेस भी रिवील नहीं करा, ना ही हम लोगों ने किसी को बताया। सिर्फ हम लोगों से एक बार क्या मिल लिए वो, जिसमें ही कुछ लोगों को तकलीफ इतनी होने लगी कि इनसे कोई क्यों मिल रहा है। मतलब हम ऐसा नहीं कि हम लोग मार्केट में घूमते नहीं हैं, हमारे साथ में मार्केट में बहुत सारे लोग मिलते भी हैं और घूमते भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई है कि फैमिली वाला कोई मिल जाए तो स्पेशल नज़र के हम लोगों के ऊपर क्या कैमरे लगा के रखे हुए हैं क्या, हम लोग जहाँ जहाँ भी मार्केट में जाते हैं हम लोग को ट्रैक करने की कोशिश करी जाती है क्या। ये चीज़ समझ में नहीं आती। ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो पाई कि यार एक बार तो हमारे घर पे आए आप, ठीक है भैया, एक बार आप हमारे घर पे आए, दूसरी बार हम लोग आपसे मिलने के लिए होटल ले गए, ठीक है, रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे हमने खाना खाया। उस 2 मोमेंट में, मतलब 2 बार ऐसे मोमेंट बने हम लोगों के साथ में, उस 2 मोमेंट में ही आपको देख लिया घर पे। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे हजम नहीं हो रही, और मतलब मुझे ऐसा पता नहीं चल रहा। मुझे ना हर चीज़ में मतलब डाउट ऐसा होता है, जैसे कि हमारी कॉलोनी में भी कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि लगा ही देते हैं इधर से उधर। तो मुझे लगता है कि हमारी कॉलोनी में से किसी ने देखा होगा उनको और उन्होंने बोला होगा कि ये तो मतलब। हो सकता है भाई, क्योंकि कहते नहीं आता है आजकल, आज का टाइम में ऐसा है कि दीवारों के भी कान होते हैं, कहते हैं ना ऐसा। तो सच है वो बात कि अगर आप यहाँ पे बैठे हुए बातचीत कर रहे हो तो आपको नहीं मालूम कि आपकी बातें कौन कौन सुन रहा है। आज हम लोग तो आपके साथ में सारी चीज़ शेयर कर देते हैं, लेकिन हम लोग की कुछ प्राइवेट बातें होती है, वो पता नहीं कैसे लीक हो गई वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारा इशू हो गया। तो पूरा दिन भर हो गया हम लोग को टेंशन लेते लेते, और मैं महक को समझा रहा था इतनी देर से कि ठीक है अब देखो, गलती अपनी तो है नहीं उसके अंदर, अपन
अपन ने कोई फेस रिवील तो उनका किया नहीं है, ना ही हम लोगों ने किसी तरह का कोई उनका जिक्र किया नाम लेके। आप लोग बोलते हो ना कि वीडियो उनका क्यों नहीं दिखा रहा, वीडियो क्यों नहीं दिखा रहा। देखो आप सिर्फ इतना देखो कि सिर्फ बात सुनने में ही किसी और ने बोल दिया उनको कि वो मिलने गए थे या ऐसा कुछ, सिर्फ सुनने से ही इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आप लोग खुद सोचो कि हम लोग वीडियो बना के उनकी डालेंगे तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, वहाँ तो चलो ठीक है, एक जने ने देखा, एक व्यक्ति ने देखा और सिर्फ शक के दायरे पे इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गए उनके पास में जाके। लेकिन अगर हम लोग वीडियो बना के उनका यहाँ पे डाल देते, पोस्ट कर देते, तो उसके बाद में उनका क्या हाल होता। मतलब सोचो, इतनी नफरत है महक और सुधीर से, तो हम लोगों ने ऐसा क्या किसी का बिगाड़ दिया जिसकी वजह से इतनी ही नफरत हम लोगों से। हाँ, मतलब एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से प्यार भी नहीं कर सकती कभी। मतलब उसको खुद को, उसका अधिकार उसको कुछ मतलब भी ऐसा नहीं। रहता है ना कि कुछ भी चीज़ होती है तो जिंदगी भर टॉर्चर करा जाता है, बोला जाता है, वैसा मुझे फील होता है। क्योंकि मैं खुद मैं किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे मेरा खुद अपने आप ही टेंशन आने लग जाता है। आज मैं सुबह से मतलब मेरा इतना सर दर्द हो रहा है ना, हेडेक हो रहा, क्योंकि ये बात सुन सुन के मैं पागल हो जाती हूँ कि यार, फिर मैं मैं इनको इसको बोलती हूँ कि छोड़ो, अब मैं किसी से नहीं मिलूंगी। मैं बोलती हूँ कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने कितना सबसे संघर्ष बढ़िया करा है, देखो मेरी गाइस, कितनी प्रॉब्लम्स और झेली ना, वो मैं जानती ऐसा हूँ। भी नहीं है कि हम लोगों ने उनको डायरेक्टली बोला था कि भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा कुछ। दोनों केस में ठीक है, चाहे रक्षाबंधन का फेस्टिवल हो या फिर अभी जो रेस्टोरेंट में हम लोग मिलने के लिए गए थे वो, ठीक है, दोनों केस में उन्होंने आगे रह के ही महक को बोला था। हम लोग पहले सोच रहे थे कि हम लोग इनविटेशन देंगे उनको राखी राखी बांधने का, लेकिन उन्होंने खुद ने बोल दिया था कि मैं मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस वक्त महक ने बोल दिया था कि भैया अगर आप चाहो तो मैं आपको राखी बांध सकती हूँ क्या, तो उन्होंने हाँ कर दिया था उस टाइम। और रेस्टोरेंट में मिलने की बात थी तो वो भी उन्होंने उनके खुद के डिसीजन से बोला था हम लोगों को। तो इसमें हम लोग की क्या गलती है, आप उन्होंने बताओ हम बस लोग। वैसे बोला था, फोन लगा चलो आज चलते हैं रेस्टोरेंट में, आज आओ मिलते हैं, कुछ खाते हैं साथ में। तो हम मना थोड़ी करेंगे, हमें किस चीज़ का डर है? उन्हें कोई टेंशन नहीं, उन्हें कोई डर नहीं, तो फिर हम क्यों मना लेकिन करें? एक मोमेंट में मतलब पूरा सब कुछ, इतना सब कुछ हो गया भाई, समझ ही नहीं आ रहा। और उसके बाद में पता है, जब ये बातें फैली ना, मुझे लग रहा था कि ये वापस से हम लोगों के पास में, भाई ने तो बता दिया था इनकी, लेकिन वापस से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे ही देगा। तो वैसा ही हुआ हम लोगों को। मैं की फैमिली में से एक लड़की है, ठीक है, जिनका हम लोग यहाँ पे नाम नहीं ले सकते, लड़की क्या लेडीज़ बोलूँगा उनको, तो वो है जो कि खाला नहीं है, खाला अलग है, ठीक है, वो एक और है हम लोगों के साथ में जो जुड़े हुए हैं। तो वो हम लोगों को पल पल की अपडेट देते रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें मालूम पड़ती है और कुछ चीज़ें नहीं मालूम पड़ती है। अभी जैसे महक के घर के अंदर क्या चल रहा है, इनकी मम्मी ने आज क्या सब्जी बनाई है, ये हम लोग को नहीं पता है भाई, ठीक है, क्योंकि इतना हम लोग डीप तो नहीं जान सकते। लेकिन कुछ बड़ी चीज़ें होती, जैसे कि अगर किसी के भाई का या के घर लड़का हुआ है, इनकी बहन के घर लड़की हुई थी, तो ये सब चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना घर के अंदर, जैसे कि इनके मम्मी पापा का हज जाने का प्लान था, तो ये सब चीज़ें होती है तो वो हम लोग को बता देते हैं कि ऐसा सब कुछ चल रहा है घर के अंदर। तो वैसे ही ये खबर भी हम लोगों को उन्होंने मैसेज करके भी बता देता है कि कैसा सब कुछ चल रहा है घर के अंदर। उसके बाद में पता है क्या हुआ, हमारे घर पे कौन आया पता है आप लोगों को? हमारे घर पे आज शाम को इनके पापा के दोस्त आए, ठीक है, और पापा के, इनके महक के पापा के दोस्त आए, और हम लोगों को डाउट हो गया था कि किस लिए आए और क्या बात करने वाले। वो आए और फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने उनको बोला कि अंकल आप यहाँ पे बैठ जाओ। फिर बिठाया उनको वहाँ पे, फिर पानी वानी दिया, महक ने चाय वाय बना के पिलाई। ठीक है, मम्मी नहीं थे, मम्मी कहीं मार्केट वार्केट गए थे, नहीं तो मम्मी भी और अच्छी तरीके से बात कर पाते। क्योंकि देखो हम लोग बात बड़ों के हिसाब से इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पूछ सकते कि जो मम्मी एक पूछ सकते थे कि क्या हुआ, उनके माँ बाप को बोलो ये वो। लेकिन हम लोग जो चीज़ें थी हम लोगों ने उनको बोला, और एक ही चीज़ बोली कि कैसा क्या चल रहा है घर के अंदर। तो उन्होंने जब हम लोग को बात बताई ना, तो भाई हम लोग भी सुन के शौक हुए। उन्होंने हम लोग को उठा के ये बोला कि तुम क्या कर रहे हो ये सब कुछ। तो मैंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा। तो उन्होंने बोला कि तुम महक के भाई से मिलने के लिए गए थे। तो मैंने बोला कि हाँ गए थे, आपको किसने बोला? कि मेरे को क्या सबको ही पता है ये बात। तो मैंने बोला कि यार हम लोगों ने तो किसी को शेयर नहीं करा, लेकिन पता कैसे सब कुछ चल गया। तो वो बोलते हैं हम लोगों को कि पता तुम लोगों ने तो नहीं बताया, लेकिन किसी और ने ही बता दिया सब कुछ। तो पूरे फैमिली में यही वाला माहौल चल रहा है गाइस। जब उन्होंने बताया तो फिर मैंने बोला कि अभी किसी ने कोई मारा वारा तो नहीं, मतलब किसी ऐसा कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया किसी का? तो बोले ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा जितना हो सके प्राइवेट रखो, और मिलने भी जाना हो तो घर पे मिलो, सबसे बढ़िया सेफ्टी वहीं है, ठीक है। और कहीं बाहर बाहर मिलोगे तो फालतू में कोई पहचान लेगा तो दिक्कत तुम दोनों को भी होगी और सामने वाले को भी होगी।
क्योंकि अभी मालूम है ना कि एक ही सिटी से हैं दोनों फैमिलीज, सबसे बड़ा इशू तो वो है। मेरी फैमिलीज़ भी और महक की फैमिलीज़ भी एक ही सिटी से, एक ही शहर से, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आसपास वाले सभी लोग पहचानने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं है, देखो गाइस, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सभी मुस्लिम्स हम लोगों से हेट करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हम लोग को प्यार भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और हमसे मिलना भी चाहते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो हम लोगों को अच्छा लगता है कि यार चलो ठीक है, एटलीस्ट सब लोग 80% तो हेट ही करेंगी, क्योंकि वो रिलीजन को प्रायोरिटी इतना ज़्यादा देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं भी ऐसे कि जिनको सिर्फ हम दोनों का प्यार और हम दोनों की जोड़ी दिखती है, और उनको पता है कि एक्चुअल में हम लोग कैसे हैं, हमारा दिल कैसा है। बाकी हम लोगों ने कभी भी किसी रिलीजन को या किसी हिंदू मुस्लिम को कभी हेट नहीं बोला कि नहीं यार हिंदू सही होते हैं हमेशा, मुस्लिम गलत होते हैं, मैंने कभी ये नहीं बोला। इंसान गलत हो सकता है, धर्म नहीं। मेरे भाई का फ़ोन आया था ना, तो फिर मैंने बात और करी धर्म थी सिर्फ उनसे। एक। तो फिर मैंने बोला कि मुझे टेंशन हो गया, आप ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने तो मुझे एक ही बात बोली, बिल्कुल भी टेंशन मतलब मेरे को बोला मत लो तुम, मैं सब हैंडल कर लूँगा, मेरे ऊपर कुछ बात आएगी तो मैं संभाल लूँगा। मेरी मम्मी ने डांटा है ठीक है, लेकिन मैं अगर मुझे कोई और कुछ बोलेगा ना तो मेरे हिसाब से मैं संभाल लूँगा, बिल्कुल। इतना टेंशन मत लो। तो उनके भाई को थोड़ा सा बोला फेस तो थोड़ी पता चला है, मैं तो बोल बिल्कुल। दूंगा अगर कोई आएगा भी तो। नहीं, वही तो हिम्मत रखते हैं, लेकिन जैसे ऐसा होता है ना, जैसे कि सडनली एकदम से कोई आ जाता है तो थोड़ा सा लगता है कि कोई पूछ ले एकदम से उठा के कि क्यों तू वहाँ क्यों गया था, तो थोड़ा एकदम से लगेगा ना शॉक के, यार इनको कैसे पता चल गया, जबकि इसलिए हमने हम तो लोग किसी ने फेस बताया रिवील नहीं। नहीं करते, फेस इसलिए रिवील थोड़ा कर सा देते फेस हैं ना रिवील तो नहीं वो करते ज़्यादा हम लोग। दिक्कत होती और है, आप इसलिए लोग हम बोलते फेस हो कि रिवील फेस रिवील करो, फेस रिवील करो, तो भाई कहाँ से करें, आप लोग बताओ। जो थोड़े फेस बहुत रिवील बनाए से हुए ही रिश्ते अच्छी हैं क्या उनको भी ख़त्म कर ले हम लोग, आप बताओ कैसे। तो अगर ऐसा होगा तो फिर अगर हम लोग रिवील करते रहेंगे तो कभी ये इसके माँ बाप से ही नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हर टाइम को हर चीज़ को रिवील करते रहो। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको बाद में फ्यूचर में रिवील करा जाएगा, सही। है कि नहीं। ठीक है, टेंशन मत लो, जो होगा भगवान के ऊपर छोड़ दिया गाइस हम लोगों ने। तो बाकी आप लोग ब्लेसिंग्स देना है कि सब ठीक हो जाए, और जो भी टेंशन चल रही है हमारी लाइफ में, दोनों की लाइफ में, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। कुछ कुछ बैड न्यूज़ अभी भी मिल रही है, और वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।